सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो गया हूं कुछ और डरावनी कहानियों के साथ। तो बहुत लोग कहते हैं कि मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना है और कई लोग स्टोरीज़ भेजना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए मैंने यहाँ नीचे नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना है तो आप इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे इस पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि डरावनी कहानियाँ अब शुरू हो रही हैं। मनोज रात के वक्त अपने घर वापस जा रहा था। तभी एक सुनसान रोड पर उसे एक जगह पर एक शीशा नजर आया और वो शीशा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वो शीशा देखते ही मनोज को पसंद आ गया था और मनोज ने सोचा क्यों ना उस शीशे को अपने घर लेकर जाया जाए। उसने ये सोचा कि अगर वो उस शीशे को नहीं लेकर जाएगा तो कोई और ज़रूर लेकर चला जाएगा। वो शीशा था ही इतना बढ़िया। इसलिए मनोज ने उस शीशे को उठाया और सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पर पहुंच गया और उसने उस शीशे को वहां अपने घर में लगा दिया और उस शीशे में खुद को देखने लगा। रोज की तरह वो फ्रेश हुआ और उसके बाद वो खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया। लेकिन न जाने उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी, जैसे उसकी एनर्जी को किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया हो। उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वो उठकर बैठ गया और सीधा किचन में गया। किचन में उसने फ्रिज से दूध निकाला और एक साथ बहुत सारा दूध पी लिया, जिससे उसका पेट जो था वो भर गया। पेट भरने के बाद मनोज अपने कमरे में वापस सोने के लिए चला गया और थोड़ी ही देर बाद उसे फिर से भूख लगने लगी। और ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। इससे पहले उसे इतनी भूख कभी नहीं लगी थी, वो भी इतना खाने के बाद। मनोज वही सोचने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसने सोचा कि चलो भूख लग रही है तो अब क्या कर सकते हैं। इसलिए वो किचन में फिर से गया और उसने फ्रिज में रखे हुए जो फ्रूट्स थे वो खाकर अपना पेट भर लिया। और उसके बाद वो फिर से रूम में चला गया और सो गया। उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी, तभी उसे एक डरावना सपना आया, जिसमें उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे कोई पड़ा था। और वो सपना बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस सपने से डरकर मनोज की आंखें खुल गईं और वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। वो सपना इतना ज़्यादा डरावना था कि उसका वापस सोने का मन ही नहीं हुआ। इसलिए वो उठकर फिर से किचन में आया और उसने ठंडा पानी पिया और अपने दिमाग को शांत किया। पानी पीकर उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ ही था, तभी उसकी नज़र फ्लोर पर गई तो उसने देखा कि वहाँ किसी के चलने के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिट्टी वाले पैरों से उस घर के अंदर चला हो। और ये देखकर मनोज की जो आंखें थी वो खौफ से चौड़ी हो गई। मनोज ने सोचा कि शायद घर में कोई चोर घुस गया है, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे में घुस गया और उसने अंदर से खुद को लॉक्ड कर लिया। उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालने लगा और उसने पुलिस को फ़ोन किया। सामने से पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, कौन? और फिर मनोज ने कहा, जी सर, मैं मनोज बात कर रहा था। असल में मेरे घर में शायद कोई घुस गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्द से जल्द आ जाइए। और जैसे ही उस पुलिस इंस्पेक्टर ने ये सुना, तब उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अच्छा मनोज जी, आप बात कर रहे हैं। हाँ, रास्ते में आपको एक शीशा मिला था ना? और फिर मनोज ने कहा, जी जी जी, मुझे शीशा मिला तो था, लेकिन इस बात से क्या लेना देना? जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी हो सकता है, चोर के पास हथियार हो सकते हैं। और फिर पुलिस वाले ने कहा, चिंता मत करिए,
आपके घर में कोई चोर नहीं है, बल्कि आप अपनी मौत को खुद ही घर में लेकर आए हैं और अब आपको कोई बचा नहीं सकता, ना ही मैं, ना ही कोई और। मनोज ये आवाज सुन के डर गया और उसने फोन काट दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। वो तुरंत एक हथियार लेकर अपने कमरे से बाहर निकला और वो सीधा मेन डोर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो मेन डोर की तरफ भागा तो उसने ध्यान दिया कि उसका जो पैर था वो भारी हो रहा था। धीरे धीरे उसका जो पैर का वजन था वो बढ़ता जा रहा था। उसके पैर इतने ज़्यादा भारी हो गए कि उसका एक कदम चलना भी नामुमकिन सा हो गया और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिरा। तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो यकीन करने के लायक ही नहीं था। मनोज का ध्यान शीशे की तरफ गया और शीशे के अंदर से एक आदमी निकला और वो आदमी हूबहू मनोज की तरह ही दिख रहा था। मनोज का जो प्रतिबिंब था वो शीशे से बाहर आ गया था और उसकी आंखें जो थीं वो लाल थी। वो मनोज का प्रतिबिंब धीरे धीरे मनोज के पास आने लगा और अपने प्रतिबिंब को अपने इतना पास आते देखकर मनोज की जो सांसें थी वो फूल रही थी। खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो चीखना चिल्लाना चाहता तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कोई आवाज़ है ही नहीं। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी मनोज का जो प्रतिबिंब था वो मनोज के पास आया और उसने उसका पैर पकड़ा और उसे घसीटता हुआ उस शीशे की तरफ ले जाने लगा। मनोज का वो प्रतिबिंब मनोज को खींचता हुआ उस शीशे के अंदर ले गया और वहीं पर उसे फेंक कर उसने उस शीशे को तोड़ दिया और मनोज हमेशा के लिए उस शीशे की दुनिया में कैद हो गया। मनोज फूट फूट कर रोने लगा और उसकी हालत जो थी वो खराब हो गई। तभी अचानक से उसे एक झटका लगा और उसकी आंखें खुल गईं। तो उसने देखा कि वो अपने बेड पर ही है और ये सब जो भी था वो एक सपना था और ये सपना बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मनोज ने अपने आप को शीशे में देखा तो वो पूरा पसीने से भीग चुका था और उसकी जो हालत थी वो खराब हो गई थी। उसने अपना पसीना पोंछा और पसीना पोंछने के बाद उसकी जो नींद थी वो पूरी तरह से उड़ चुकी थी। तो वो अब सोना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने रूम से बाहर निकला और सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया और उसने अपने टीवी को ऑन कर दिया। वो टीवी पर चैनल्स चेंज करने लगा और फिर तभी उसे एक चैनल मिला जिस पर एक शो आ रहा था और वो शो एक मैजिकल शो था जिसके अंदर एक आदमी एक शीशे में जादू दिखा रहा था और जादू दिखाते दिखाते वो जो आदमी था वो टीवी से अपना जो हाथ था वो बाहर निकालने लगा और ये देखकर मनोज की हालत खराब हो गई और वो चैनल को चेंज करने लगा। लेकिन बार बार बटन दबाने के बावजूद भी रिमोट काम नहीं कर रहा था और वो जो कोई भी मैजिशियन था वो हंसता हुआ टीवी से बाहर आ गया और वो सीधा मनोज के पास आया और उसने मनोज का जो गला था वो दबाना शुरू कर दिया। अपने बीच बचाव में मनोज ने एक टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास उस मैजिशियन के सर पर दे मारा और उस फ्लावर वास की चोट से उस मैजिशियन के सर से खून बहने लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि सर से खून निकलने के बावजूद भी उस मैजिशियन को कोई असर नहीं हुआ था। वो मनोज का गला दबा रहा था और मनोज का जो दम था वो घुट रहा था। मनोज ने उसके बाद पूरी जान लगाई और उस आदमी को धक्का दिया और वो आदमी
थोड़ा दूर जाकर गिरा। मौके का फायदा उठाकर मनोज जैसे तैसे अपने घर का जो मंदिर था वहां पहुंच गया और उसके बाद ऊपर वाले को याद करने लगा, क्योंकि उसे इस बात का पता तो चल गया था अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो ऊपर वाला ही है। वो भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन उसे डराने के लिए तभी अचानक से वो जो टीवी से निकला हुआ मैजिशियन था वो हंसता हुआ उस टीवी के अंदर वापस चला गया और वो जो शीशा था उस शीशे में से मनोज का जो प्रतिबिंब था वो बाहर निकला जैसे सपने में निकला था। और उस प्रतिबिंब के हाथ में एक चाकू था और उसकी जो आंखें थी वो पूरी लाल थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाए। और वो जो आदमी था वो धीरे धीरे मनोज के पास आने लगा और मंदिर जहां पर शुरू होता है उससे थोड़ी सी दूर बैठ गया अपने हाथ में चाकू लेकर और वो मनोज को घूरने लगा। मनोज को पता चल गया कि अगर उसका हाथ पैर कुछ भी मंदिर से बाहर गया तो वो प्रतिबिंब उसे नहीं छोड़ेगा। वो प्रतिबिंब वहीं पर बैठकर चाकू को फ्लोर पर मार मार कर मनोज को डराने लगा, लेकिन मनोज ने अपनी आंखें जो थी वो बंद कर ली और डर से वो बेहोश हो गया। सुबह सुबह मनोज की आंखें खुली और उसने अपने आसपास देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। जैसे ही वो मंदिर से बाहर आया तो उसने देखा कि वहां फ्लोर पर टाइल्स जो थे वो टूटे हुए थे, फ्लावर वास भी टूटा हुआ था। और ये सब देखकर मनोज ने एक चीज़ तो ठान ली कि सबसे पहले वो शीशे को घर से बाहर फेंक कर आएगा। और मनोज ने बिना कोई देरी किए उस शीशे को उठाया और फिर घर से बहुत दूर ले जाकर फेंक दिया और उसके बाद उसने चैन की सांस ली। मनोज अपने घर पर वापस आ गया और नॉर्मल दिन की तरह वो ऑफिस नहीं गया, क्योंकि वो रात में इतना ज़्यादा डर गया था और परेशान हो गया था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वो ऑफिस में जाए और काम करे। इसलिए उसने सोचा कि वो छुट्टी करेगा और खाना पीना खाकर वो फिर से सो गया। उसके बाद शाम को उसकी आंखें खुली तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि वो जो शीशा था जिसे वो सुबह सुबह ही घर से बहुत दूर फेंक कर आया था, वो शीशा मनोज के घर में वापस आ चुका था और वो भी उसी जगह पर। और ये देखकर मनोज का जो मुंह था वो खुला का खुला ही रह गया। मनोज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने एक भारी सी चीज को उस शीशे के ऊपर फेंका ताकि वो शीशा टूट जाए, लेकिन वो जो भारी सी चीज थी वो उस शीशे को टकराकर उस शीशे में ही समा गई। जैसे कोई पत्थर पानी में फेंको तो वो पानी में डूब जाता है, वैसे ही वो जो सामान था वो भी उस शीशे के अंदर डूब गया। मनोज उस शीशे के पास गया और उसने उस शीशे को तोड़ने के लिए एक डंडा लिया और उस डंडे से उसने उस शीशे पर वार किया, लेकिन उसके कई वार करने के बावजूद भी वो शीशा टूटा नहीं। और उस शीशे में से अचानक एक हाथ बाहर निकल के आया और उसने डंडे को पकड़ लिया और वो उस डंडे को खींचने लगा। सही वक्त पर मनोज ने उस डंडे को छोड़ दिया, वरना मनोज भी उस डंडे के साथ उस शीशे में समा जाता। ये सब देखकर मनोज की जो हालत थी वो खराब हो गई थी और उसे समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत को अपने घर बुला लिया है। तभी उसे
अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ और मनोज ने पैर हटाकर देखा तो वहाँ पैर के नीचे एक कागज़ का टुकड़ा था। और उस कागज़ के टुकड़े को जब मनोज ने उठाया और उसे खोल कर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, अब तुम्हारी मौत पक्की है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जब मनोज ने ये सुना तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने फैसला किया कि वो इस बार खुद पुलिस स्टेशन जाएगा और बिना कोई समय गवाए वो सीधा पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने सारी बातें बताई तो पुलिस वाले ने कहा, ज़रा आप मुझे ये बताइए, मेरे माथे पर कुछ लिखा हुआ है। और फिर मनोज ने कहा, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। और फिर पुलिस वाले ने कहा, मुझे तो लगता है कि आपने हमें पागल समझा हुआ है। आपने कहा कि आप कोई शीशा अपने घर लेकर आए और वो शीशा जादुई है, हाँ, भूत प्रेत का साया है उस पर। अब मतलब हम अपराधों को छोड़कर ये शीशे पकड़े, आपके कहने का तो यही मतलब है ना? निकल जाइए यहाँ से, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है जो आप जैसे लोगों के ऊपर मैं बर्बाद करूं, समझे आप? और अगर आइंदा से ऐसी बकवास आपने पुलिस स्टेशन में आकर की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, निकल जाइए। और फिर मनोज ने कहा, आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, वो जो शीशा है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। आपको यकीन नहीं है तो आप खुद आकर देख लीजिए। और अगर उस शीशे में कोई गड़बड़ नहीं हुई तो मैं आपको विश्वास दिलाकर कह रहा हूँ, आप जो सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। आप बस चलिए मेरे साथ। जब ये बात उस पुलिस वाले ने सुनी तो उस पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, लेकिन याद रखना अगर उस शीशे में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई और ये सब एक भद्दा मजाक निकला तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। अभी मेरे पास कुछ काम है, मैं शाम के वक्त आऊँगा, चलो जाओ अब। शाम के वक्त मनोज के घर पे वो पुलिस वाला आया और उस पुलिस वाले ने कहा, तो बताओ कौन सा शीशा है? और उसके बाद मनोज ने कहा, ये देखिए ये शीशा है। और फिर वो जो पुलिस वाला था उस शीशे के पास गया और उसने उस शीशे को अच्छी तरह से देखा और कहा, क्या है इसके अंदर? नॉर्मल तो है, जैसे बाकी शीशे होते हैं। अभी एक डंडा मारूंगा तो टूट जाएगा, देखो। और ये कहकर उस पुलिस वाले ने एक जोर का डंडा उस शीशे पर मारा, लेकिन उस शीशे को कोई असर नहीं पड़ा। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने एक और जोर का डंडा उस शीशे पर मारा तो वो शीशा चकनाचूर हो गया। और ये देखकर उस पुलिस वाले ने कहा, ये देखो पूरा शीशा चकनाचूर हो गया है, क्या है इसके अंदर? अब तो तुम गए, कम से कम 10 दिनों तक तो तुम हवालात की हवा तो खाओगे ही, चलो मेरे साथ। और फिर वो जो पुलिस वाला था वो मनोज को हथकड़ियाँ पहनाने लगा और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो यकीन करने लायक था ही नहीं। वो जो शीशे के टुकड़े थे वो वापस जुड़ गए और वो जो शीशा था वो पहले की तरह हो गया। और मनोज ने घबराते हुए कहा, सर ज़रा पीछे देखिए, उस शीशे को देखिए। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, क्या है, टूट तो गया है। और जैसे ही उस पुलिस वाले ने उस शीशे को वापस देखा तो उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो शीशा जो था वो जुड़ गया था और बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचकर ही पुलिस वाले की रूह कांप गई। और उस पुलिस वाले ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी इसे चकनाचूर कर दिया था,
ये वापस ऐसा कैसे हो गया? और फिर मनोज ने कहा, सर सर ये तो मुझे भी नहीं पता ना, मैं भी तो परेशानी हूँ, इसलिए तो मैं आपके पास आया, लेकिन आप मुझ पर यकीन कर ही नहीं रहे थे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे मदद की ज़रूरत है, इस शीशे से मेरा पीछा छुड़वाइए। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, ये लगता है कुछ ऊपरी मामला है, कोई बात नहीं, मेरे पास गाड़ी है, शीशे को उठाओ। मनोज गया और उसने शीशे को उठाया और कहा, हाँ उठा लिया। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, चलो मेरे साथ, घर को लॉक कर दो और इस शीशे को पीछे गाड़ी में रख दो, और उसके बाद चलते हैं, इसे बहुत दूर फेंक कर आएंगे, इतना दूर कि ये वापस कभी ना पाए। और फिर मनोज ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, कोई बात नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, अब समय मत गवाओ, वैसे ही रात हो चुकी है, अब इस शीशे को जितना दूर हो सके वहाँ फेंक कर आएंगे। मनोज ने उस शीशे को गाड़ी के पीछे रखा और वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और कई किलोमीटर दूर गए। कई किलोमीटर एक जंगल के पास जाकर उन्होंने उस शीशे को फेंक दिया और कई घंटों की ड्राइविंग करने के बाद वो दोनों घर पर वापस आ गए। उस पुलिस वाले ने मनोज को कहा, उस शीशे को हमने बहुत दूर फेंक दिया है, अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन एक बात याद रखना, अब कुछ भी मिले तुम्हें, यहाँ पर लावारिस कुछ भी मिले, उसे हाथ मत लगाना, उसे वहीं पर छोड़ देना, समझे? और फिर मनोज ने कहा, अरे अब तो सोना भी पड़ा होगा ना, वो भी नहीं उठाऊंगा, कसम से, अब तो कुछ भी लावारिस चीज़ नहीं उठाऊंगा। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, चलो ठीक है, बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला देना और फिर मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। और फिर मनोज ने कहा, हाँ हाँ सर बिल्कुल, आइए बाहर आइए। वो दोनों कार से उतरे और मनोज के घर में गए, और जैसे ही उन दोनों ने घर के अंदर अपना पहला कदम रखा तो उनके पैर जो थे वो कांप गए, क्योंकि उन दोनों ने देखा कि वो जो शीशा था वो वहीं अपनी जगह पर लगा हुआ था, और वो जो शीशा था उसे अपनी जगह पर देखकर मनोज और उस पुलिस वाले की हालत जो थी वो खराब हो गई। पुलिस वाले ने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये अभी तो हम इसको कम से कम 50 किलोमीटर दूर फेंक कर आए थे, ये अचानक से यहाँ कैसे आ गया? और मनोज के भी पैर कांप रहे थे और मनोज ने कहा, अरे सर मुझे क्या पता, मैं भी तो आपके ही साथ था, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कुछ करिए, ऐसे मैं अपने घर में कैसे रह पाऊंगा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। उस पुलिस वाले ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस घर में रहना चाहिए, फिलहाल के लिए तुम्हें इस घर को लॉक करके कहीं और रहना चाहिए, मैं अकेले रहता हूँ अपने घर में, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। और फिर मनोज ने घर को लॉक किया और वो उस पुलिस वाले के साथ उसके घर पर चला गया। पुलिस वाला और मनोज दोनों बैठकर सोच ही रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। और फिर पुलिस वाले ने कहा, मुझे तो लगता है कि हमें किसी से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि हम इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जो कर सकते थे हमने किया, हम उसे जितना दूर हो सकता था फेंक कर आए, लेकिन वो कोई आम शीशा नहीं है, उसमें कोई ज़रूर ताकतें हैं, और वो ताकतें मुझे सही नहीं लग रही, वो कोई बुरी ताकत है, उससे बचने के लिए हमें किसी से मदद लेनी चाहिए। और फिर मनोज ने कहा, हाँ लेकिन किससे मदद ले, मैं तो किसी ऐसे को नहीं जानता। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो हमें सोने की ज़रूरत है, खाना बाहर से ले आते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि मुझे खाना ढंग से बनाना आता नहीं और मैं घर में अकेला ही रहता हूँ। और फिर मनोज और वो पुलिस वाला दोनों एक ढाबे पर गए और खाना खाने लगे। मनोज खाना खा ही रहा था
तभी एक पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा और वह बूढ़ा आदमी काफ़ी भूखा लग रहा था। और उस बूढ़े आदमी को देखकर मनोज को दया आ गई और मनोज ने कहा, बाबा बाबा ज़रा इधर आइए। और जैसे ही मनोज ने आवाज़ लगाई तो वो बूढ़े बाबा धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। तभी मनोज ने कहा, बाबा रुक जाइए, आप परेशान मत होइए, मैं आता हूँ। और मनोज वहाँ पर गया और उसके बाद मनोज ने पूछा, बाबा कुछ खाएंगे आप? और उस बाबा ने कहा, हाँ बेटा, खिला देते तो बहुत अच्छा रहता, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर मनोज ने जैसे ही ये बात सुनी तब मनोज ने कहा, अरे ज़रूर, आप यहाँ टेबल पर बैठिए। वो जो बाबा थे वो वहाँ टेबल पर बैठ गए और उसके बाद मनोज ने ढाबे वाले से कहा, अरे भाई साहब ज़रा इन्हें खाना खिला दीजिए, ये जितना भी खाएं, जो कुछ भी खाएं वो सब मैं दूंगा, समझ गए? और फिर उस ढाबे वाले ने उन बाबा को खाना दिया और फिर देखते ही देखते वो जो बाबा थे उन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया। उन्होंने 10 लोगों का खाना अकेले ही खा लिया। और ये देखकर ढाबे वाले ने कहा, भाई साहब ये तो इतना सारा खा रहे हैं, आपका बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, अब बस करवा दीजिए। और फिर मनोज ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये जितना भी खाए इन्हें खिलाओ, जितने पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तकरीबन 20 लोगों का खाना खाने के बाद वो जो बाबा थे उन्होंने मनोज से कहा, बेटा अब मेरा पेट भर गया है, माफ़ करना, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत भूखा था मैं। और उसके बाद मनोज ने कहा, बाबा आप ऐसा मत कहिए, आपका पेट भर गया, बस उतना बहुत है हमारे लिए, अगर आपको और खाना तो आप और खाइए। और फिर उन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ परेशानियां नज़र आ रही हैं। और फिर मनोज ने कहा, नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। और वो जो पुलिस वाला था उसने उन बाबा से कहा, हाँ बाबा बहुत परेशान है, ये बता नहीं रहा। और फिर वो जो बाबा थे उन्होंने कहा, ठीक है मुझे देखने दो। और उन बाबा ने मनोज की आंखों में देखा और उन्होंने कहा, तुम किसी बुरी शक्ति के चंगुल में फंस गए हो, तुम कोई शीशा लेकर आए थे घर में और वो शीशा प्रेत वादित है, उसमें बुरी शक्तियां वास करती हैं और वही शीशा तुम्हें परेशान कर रहा है ना? जैसे ही ये बात उस मनोज ने और उस पुलिस वाले ने सुनी तो उन दोनों का मुंह जो था वो खुला का खुला रह गया और मनोज ने उन बाबा के पैर पकड़ लिए। उन बाबा ने कहा, चिंता मत करो, तुम अच्छे लोग हो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम बस उस रास्ते को अपना लेना। और फिर मनोज ने कहा, बाबा आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, बस हमें बचा लीजिए उस शीशे से, हमें बहुत डर लग रहा है। और फिर उन्होंने कहा, वो शीशा कोई आम शीशा नहीं है, वो शीशा एक दरवाज़ा है दूसरी दुनिया का, और उस दुनिया में बुरी से बुरी शक्तियाँ रहती हैं और वो जो शीशा है उस शीशे के ज़रिए वो बुरी शक्तियाँ इस दुनिया में आ सकती हैं। अगर तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना है तो उसे टुकड़े टुकड़े करके चारों दिशाओं में फैला देने होंगे ताकि वो कभी जुड़ ना सके। और जैसे ही ये बात उस मनोज ने सुनी तो उस मनोज ने कहा, बाबा अगर यही बात है तो हम अभी जाते हैं और इस शीशे को तोड़ देते हैं। वो पुलिस वाला और मनोज दोनों जा ही रहे थे तभी उन बाबा ने कहा, नहीं अभी मत जाओ, अभी तुम उस शीशे का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और फिर मनोज ने कहा, लेकिन बाबा क्यों? जिसके जवाब में वो जो बाबा थे उन्होंने कहा, रात का वक्त है और रात में बुरी शक्तियां बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती हैं, वो शीशा तुम्हारे दिमाग के साथ आसानी से खेल सकता है, समझे? तुम्हें जो कुछ भी करना है
वो दिन में करना, सूर्य की रोशनी में। सूर्य की रोशनी में बुरी शक्तियां बहुत कमज़ोर होती हैं। अगर तुम अभी अपने घर जाओगे तो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें इतनी बुरी शक्तियां मिलेंगी जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम उस शीशे को हाथ लगाओ, उससे पहले वो बुरी शक्तियां तुम्हें मौत के घाट उतार देंगी। तुम्हारा घर अभी एक कब्रिस्तान है जिसमें न जाने कितनी बुरी शक्तियां समाई हुई हैं। सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकले तो उस शीशे को चकनाचूर करके चारों दिशाओं में फैला देना। तभी तुम उस शीशे की ताकत से अपने आप को बचा पाओगे। मनोज ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था और मनोज ने उन बाबा के पैर पकड़ लिए और वो जो बाबा थे उन्होंने कहा, अब मैं चलता हूँ, हमेशा ऐसे ही अच्छे दिल के साथ लोगों की मदद करते रहना। वो जो बूढ़े बाबा थे वहाँ से जाने लगे और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सब हैरान हो गए। वो जो बूढ़े बाबा थे वो चलते चलते ही कहीं गायब हो गए। वो पुलिस वाला और मनोज और बाकी जितने भी लोग थे ढाबे पर, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन सबको पता चल गया कि वो जो बाबा थे वो कोई आम बाबा नहीं थे। रात भर इंतज़ार करने के बाद मनोज और वो पुलिस वाला जब सुबह सुबह घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। घर का जो सामान था वो तहस नहस हो रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे रात को कोई आंधी तूफान आया हो। घर में सब कुछ उथल पुथल था, सब कुछ टूटा फूटा था। सिर्फ एक चीज़ ही जो थी वही ठीक ठाक वहाँ पर मौजूद थी और वो चीज़ थी वही शीशा। मनोज ने उस शीशे को उठाया और उसके कई टुकड़े किए और कई टुकड़े करने के बाद पूरा दिन लगाकर उस पुलिस वाले ने और मनोज ने उन टुकड़ों को चारों दिशाओं में कई कई किलोमीटर दूर तक फैला दिया ताकि वो कभी एक साथ जुड़ ना पाए। और जैसे मनोज परेशान हुआ वैसे कोई और परेशान ना हो। उस दिन के बाद से मनोज जो था वो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट गया और उसने कसम खा ली कि किसी भी लावारिस चीज़ को वो हाथ नहीं लगाएगा। न जाने कौन सी लावारिस चीज़ उसकी मुसीबतों का कारण बन जाए।